हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज। आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी हमारा पीछे का वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस आप सभी चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम आप लोगों के बीच आ चुके हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोल साइंस से। तो ये जो पोल साइंस है, जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस प्रकार है। क्या चिपको आंदोलन के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहती है, हर बोर्ड एग्जाम में हर बार आती है। एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड हो, ये क्वेश्चन टॉप 10 में रहती है। क्या कि पूछ दे, कब पूछ दे कोई भरोसा नहीं है। समझ में आई बात? ये कब एग्जाम में पूछ दे चिपको आंदोलन। खैर देखते हैं कि एग्जाम में पूछा गया भी है कि नहीं पूछा गया है। यहाँ पर जो डिटेल्स है उसके मुताबिक ये जो क्वेश्चन है आपका चिपको आंदोलन, बिल्कुल ये भी पूछा जा चुका है। जो चिपको आंदोलन जो ये आपका जो है ये 2017 के प्रथम पाली में, बिल्कुल 2017 के प्रथम पाली में एंड 2011 के कंपार्टमेंटल में ये क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। ये क्वेश्चन की सीरीज है, हम लोगों ने टॉप सीरीज बनाया है क्वेश्चंस का, ठीक है। और उसमें ये भी देखा है कि कब ये क्वेश्चंस पूछी गई हैं, उसी डिटेल्स के मुताबिक हम आप लोग को बता पाते हैं कि ये क्वेश्चन कब आया था कब नहीं आया था, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आंसर, इसका आंसर तो आपको किताबों में भी मिल जाएंगे, कहीं और पर भी मिल जाएंगे, लेकिन यहां जैसे समझाया जाता है शायद ही कहीं और मिल पाएगा, ठीक है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए चलते हैं क्या कि चिपको आंदोलन क्या होता है इस पर चर्चा करते हैं। जैसे ही चिपको आंदोलन की बात करते हैं तो नहीं पढ़ने वाला विद्यार्थी भी जो होगा, जो 0% जानता होगा, जो 1% तक नहीं जानता होगा, वो भी समझ जाएगा क्या चिपको आंदोलन कहने का मतलब है कि चिपकना। अब चिपकना का गलत मतलब नहीं करे, चिपकना है लेकिन वही सही है, लेकिन यहाँ पर पेड़ से चिपकना है, ठीक है भैया। चिपको आंदोलन कहाँ पे? चिपको आंदोलन का तात्पर्य कहाँ से हो रहा है? चिपको आंदोलन ये था क्या? चिपकना तो था इसमें भी, लेकिन किसी और से। बात आई समझ में? चलिए तो हम आपको बताते हैं चिपको आंदोलन था क्या है। 1970 के दशक के आरंभ में, जी बिल्कुल, जब 1970 का जब दशक आरंभ हुआ, इसके आरंभ में वर्तमान के जो अभी वर्तमान का मतलब अभी का जो उत्तराखंड है उसके 2-3 गांवों से प्रारंभ हुए इस आंदोलन की शुरुआत। क्या हुआ? उत्तराखंड के 2-3 गांवों से ही ये क्या हुआ था? ये आंदोलन शुरुआत हुआ था, ठीक है। किसके लिए शुरुआत हुई थी भैया? तो अंगू के पेड़ यानी कि अंगू के वृक्ष काटने के मुद्दे पर हुआ। अब कितना व्यक्ति को तो ये भी नहीं मालूम होगा, चिपको आंदोलन ले लेते हैं। आज सब समझते हैं कौन सी कि चिपको आंदोलन में चिपक चिपक के पेड़ को बचाया, तो भाई पेड़ को बचाने के लिए खासकर ये आंदोलन था। तो भैया आप लोग गलत है, ये चिपको आंदोलन पेड़ को बचाने के लिए नहीं। दरअसल जो लोग इन पेड़ों को बचाए थे वो भी इस पेड़ को काटना चाहते थे। क्यों काटना चाहते थे इस क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे, लेकिन उनको काटने की मंजूरी राज्य सरकार ने नहीं दी और उसका ठेका किसी और को दे दिया, ठीक है। इसी गुस्से में आकर इन लोगों ने क्या किया, वहां के लोगों ने जो अंगू के वृक्ष जिस गांव में थे उन लोगों ने क्या किया कि अंगू के वृक्ष को काटने पर जब जैसे कि ठेके के जो लोग आए थे, जिनको ठेका मिला था कि भैया आप जाके, ठेका मतलब समझते हैं, अब मतलब सरकार आपको दे दिया ठेका, टेंडर दे दिया जिसको कहते हैं, समझ में आए? या फिर हम ही लोग अपना घर बनवाते हैं तो ना ठेका दे देते हैं 40,000 50,000 में, भैया कि ये रूम में प्लास्टर पेंटिंग पेंटिंग सब डेंटिंग पेंटिंग जो भी होना है, टाइल्स मार्बल जो सब लगाना है, क्या करना है आपको लगाना है। तो मतलब ठेका कहने का मतलब है कि पूरा एक बार में आप काम करके हमको दीजिए। सरकार किसी और को दे दिया हुआ था ये ठेका, तो ठेका वाला जाके जब पहुंचा उस गांव में पेड़ काटने के लिए, तो वहां के ग्रामीण लोग था बौखला गए, कह रहा था कुछ सरकार हमारा पेड़ काटने के लिए देवे नहीं किया है। जो सरकार था, राज्य सरकार था वहां का, ये जो उत्तराखंड का जो सरकार हुआ करता था उस वक्त की, मतलब अभी वर्तमान उत्तराखंड है लेकिन उस वक्त की बात हम नहीं बता सकते, लेकिन वहां की जो राज्य सरकार थी उन्होंने क्या किया भाई, अनुमति ही नहीं दी अंगू के वृक्ष काटने को। ग्रामीण वालों की अनुमति ही नहीं दी, दे दी किसको? किसी अलग ठेके वाले को, ठेकेदार को दे दिया। अब जैसे ही पहुंचने गया, अब भाई गांव वाला से का दिमाग था सठियाए, अब वो क्या किया भैया गया। अब आप ही बताइए, कोई काम आप करना चाहते हैं अपनी भलाई के लिए, वो काम के लिए आपको वहां की सरकार मंजूरी नहीं देती है और सरकार अपना आदमी को कल ही होगी वहां पे भेजेगी वही काम करने के लिए, क्या कीजिएगा? उसको छोड़िएगा, मतलब मार के फोड़ दे, लेकिन सरकार के खिलाफ जाना नहीं है, लेकिन मन मानेगा जी? ऐसा कभी हो नहीं सकता है, बात समझ में? तो उसी प्रकार यहाँ के लोगों का भी क्या था भाई, उस वक्त खून खौल रहा था कि भाई हमने अपने कृषि के विकास के लिए, कृषि भूमि के विकास के लिए इस पेड़ों को काटने की बात कही थी। तो ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने खारिज कर दी मेरी अनुमति को, हमारी अनुमति को कि हम पेड़ नहीं काट सकते। लेकिन ये क्यों? खेल बनाने वाले, खिलौना बनाने वाले, खेल का जो सामान बनाने वाले होते हैं ना, उसके सामान बनाने वाले को ये क्या कर दिए, ठेका में दे दिए कि भैया जाइए आप पेड़ काटिए। तो ये लोग जो थे ग्रामीण लोग, ये सोचे क्या कि तुम पेड़ काट देगा, रे हमारा रहते वो पेड़ काट देगा, अब रेती धके काट देंगे, ऐसा कुछ नहीं किया। ये हो जाता क्या
ये हो जाता है आपका हिंसा। लेकिन हम लोग भारत के जो है लोग किसके पुजारी है? अहिंसा के पुजारी है। किसके किसके पुजारी है? अहिंसा के। यानी कहने मतलब मारपीट करना ही नहीं है हम लोगों को। तो ये लोग क्या किया कि भैया हम तुमको मारेंगे पीटेंगे नहीं, तुम लोग के पास बड़का बड़का औजार है ना, तुम ही लोग हमरा मार दो, आप पेड़ काट के ले जाओ। तब भैया कहिएगा कि ऐसा बोला था, ऐसा नहीं बोला था। इसका कहने का मतलब यही था कि जब पेड़ काटने के लिए लोग पहुंचे, वहां पे ठेकेदार जब पहुंचा, तो ये लोग जो थे आंगू के वृक्ष से, वहां के जो आसपास के वृक्ष था, उस सभी से क्या करते हाथ जोड़ जोड़ के चिपक गए। चिपक गया, कह रहा कि अब चलाओ, रेट दिया तो चलाएगा तो चला। अब अड़िया चलाएगा तो हम कटेंगे, हम कटेंगे तो केस हो जाएगा तोरा पे, केस हो जाएगा तो जेल हो जाएगा, जेल हो जाएगा तो ठेका लेके क्या करेगा? लोन चलेगा? नहीं ना करेगा। इसीलिए कहा गया था वहां पर कि चिपको आंदोलन, इस आंदोलन का नाम दिया गया था। इसमें लोग जो थे चिपक चिपक के क्या करते थे? पेड़ों से चिपक कर। अब बात है समझ में? पेड़ों से चिपक कर क्या करते थे भैया? यहाँ का जो पेड़ काटने से, अंगूर के वृक्ष काटने से बचा लिए थे। और इसीलिए इस आंदोलन को कहा जाता था चिपको आंदोलन, और कहा जाता है चिपको आंदोलन। लेकिन बहुत लोगों के माइंड में ये आती है कि पेड़ को बचाने के लिए आंदोलन हुआ था। तो भैया पेड़ को बचाने के लिए तो ये आंदोलन हुआ था, लेकिन जो लोग इसको बचाए थे उनके मन में कहीं ना कहीं इससे पहले भी उस पेड़ को काटने की बात आई थी। तो जो लोग ये भ्रम में है कि पेड़ को सिर्फ और सिर्फ बचाने के लिए ये चिपको आंदोलन हुआ था, बिल्कुल गलत है। ये अंगूर के वृक्ष को काटने नहीं दिया गया था ग्रामीण वालों को। ग्रामीण के वहां के जो ग्राम के जो लोग थे, वहां के जो ग्राम के चढ़ी के जो लोग थे, उनको काटने की अनुमति नहीं मिली थी। जब वो अनुमति मांगने गए राज्य सरकार से, तो राज्य सरकार ने उनकी अनुमति को खारिज कर दिया कि भैया आप अपनी खेत की मतलब कृषि भूमि के विकास के लिए ऐसा कीजिएगा नहीं, लेकिन वही खेल के सामान वाले को दे दिया। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें। देखिए उतना बात समझा दी। अब यहाँ पर लिखेंगे कैसे, सो देख लीजिए। 1970 के दशक के आरंभ में वर्तमान उत्तराखंड के 2-3 गांवों से प्रारंभ हुए इस आंदोलन की शुरुआत अंगू के पेड़ काटने के मुद्दे पर हुआ। अब अंगू के पेड़ काटने के मुद्दे पर हुआ, ये बात आप सभी जान गए। ग्रामीणों को खेती भूमि मतलब है कृषि भूमि, खेती भूमि में, अब जैसे कि मान लेते हैं क्या, हतना है भूमिया, ठीक है, अब हमारे पेड़ है, क्या है, और बीच वाला में पेड़ है, फिर इधर कृषि भूमि है। तो इस पेड़ को काटने की मांग कर दिया था। क्या ग्रामीण लोग कहते कुछ इस पेड़वा को काट के हटा देते हैं, ऐसे ही सब के सब हमारा क्या हो जाएगा? कृषि भूमि बन जाएगा, यहाँ पे हम लोग फसल उपजाएंगे। तो राज्य सरकार ने इसको खारिज कर दिया था। ठीक है, तो वही बोल रहा है क्या कि भूमि के विकास के लिए, किसके? खेती भूमि के विकास के लिए अंगूर वृक्ष काटने की अनुमति जिस किसान लोगों ने मांगी थी, वहां के ग्रामीण लोगों ने मांगी थी, उसको राज्य सरकार ने क्या कर दिया था? खारिज कर दिया था। खारिज करने का मतलब है कि नहीं दिया था, उसको रोक दिया था। खारिज मतलब कि खत्म कर दिया, जो अनुमति मांगा ना उस पर अमल नहीं किया। राज्य सरकार ने साफ साफ रोक लगा दिया उस पर। ठीक है, तो खारिज कर दिया। वही दूसरा देखिए यहाँ पर कौन है, वही सरकार ने खेल का सामान बनाने वाली कंपनी, अब बात आई समझ में, खेल का सामान, खिलौना, बैट बॉल फला चिल्ला बनाने वाली जो कंपनियां होती है ना, खेल की जो सामान बनाने वाली कंपनी थी, उसको अंगूर के वृक्ष काटने का क्या कर दिया? ठेका दे दिया। तो ये सरासर गलत है भाई। अब कृषि भूमि के विकास के लिए आपने वो अनुमति नहीं दी और आप देते हैं खेल के विकास काटने के, मतलब खेल के सामान बनाने के लिए आप देते हैं अनुमति कि खेल के सामान वाले जाए ठेका काट लीजिए। तो ये कहां का हुआ? तो भरसक यहाँ के लोग जिन्हें चिपक चिपक के आंदोलन किया था, चिपक चिपक के आंदोलन को सफल भी बना दिया था। ठीक है, तो यही अंगूर के वृक्ष काटने का ठेका दे दिया। इसलिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, तो भैया ये जो चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसके किए थे? प्रणेता कौन थे इसके? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। क्या थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुई थी, या फिर चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो आपको लिखना है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में लोगों ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचा लिया, इसीलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा जाता है। और कहीं ना कहीं ये 2-3 गांव से प्रारंभ होने वाली ये जो चिपको आंदोलन थी, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रूप ले चुकी थी, जिसके कारण वहां की राज्य सरकार को 15 सालों तक वन कटाई पर रोक लगाना पड़ गया। 15 सालों तक वन कटाई पर वहां पे क्या लगा दिया गया? बैन लगा दिया गया कि आप यहाँ पर कोई पेड़ की कटाई नहीं होगी, वन में कोई भी कटाई नहीं होगी। वहां की सरकार ने, राज्य सरकार ने ऐसा घोषित किया था। तो देख सकते हैं दैट्स द पावर ऑफ मैन। नॉर्मल मैन, इंसान की, एक नॉर्मल व्यक्ति की, एक नॉर्मल जो जनता होता है उसकी कितनी पावर है आप सभी देख सकते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने ये नेतृत्व उठाया, उनके नेतृत्व में ही ये कार्य हुआ चिपको आंदोलन, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रूप ले लिया, जिसके कारण जिस राज्य सरकार ने इनके वृक्ष को काटने की खारिज लगाई थी और खेल के सामान बनाने वाले कंपनी को इसका ठेका दे दिया था, उसको भी रोका गया। और उसी राज्य सरकार ने 15 साल तक ले वनों की कटाई पर क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम आप लोगों के बीच लेकर आए थे। और आप लोग इस क्वेश्चन से क्या सीखे? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन थी। अगर आप लोगों ने नहीं कुछ
इसे समझाया, तो वीडियो को वापस शुरू से देखें, एक बार जरूर देखिएगा। अगर आपने नहीं समझाया तो इसमें कहीं ना कहीं आपने वीडियो को स्किप कर गए हैं, तो स्किप ना कीजिए, वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए, ठीक है। शुरू से अंत तक देखने का ये कहने का मेरा मतलब है क्या, कि जरूरी नहीं है कि आप मेरा नॉर्मल स्पीड से देखिए। यहाँ पर लाइव, यहाँ पर जाइएगा ना YouTube के साइड में मेरा वीडियो जो चल रहा होगा, तो यहाँ पर 1 2 3 इस टाइप का बूंद का होगा। इसमें जैसे क्लिक मारिएगा ना, यहाँ पर बहुत तरह का आ जाएगा, क्वालिटी चलाएगा, स्पीड चलाएगा, कैप्शन चलाएगा। इस स्पीडवा में जाके चाहे तो आप अपना हमारा बोलने से, अगर अपना मेरा बोलने का स्पीड कम है तो आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और कहीं ज्यादा है आप कम करके देख सकते हैं। बात आई समझ में? कितना लोग तो मेरे वीडियो को कमेंट करते हैं कि सर थोड़ा धीमा धीमा बोला कीजिए, तो भैया इसको कहते हैं जोश। अगर नहीं बोलेंगे तो फिर हम ही ठंडा जाएंगे, तो आप लोग क्या कर पाइएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।